हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर स्टेट ऑफ मैटर पार्ट 1। इसमें हम डिस्कस करेंगे मैटर एंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन द मैटर। मैटर क्या है और उसके अंदर पाए जाने वाले इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या हैं। स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर इज the condition in which matter can exist, solid, liquid, gas। फिजिकल स्टेट के बेस पर मैटर को 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और इनकी प्रॉपर्टीज को हम ऑलरेडी जानते हैं, जैसे शेप। सॉलिड्स इनकी शेप डेफिनिट होती है, लिक्विड्स की शेप इनडेफिनिट होती है, और जिस कंटेनर में इनको रखा जाता है उसी की शेप ये ले लेते हैं। गैस की शेप भी इनडेफिनिट होती है। वॉल्यूम सॉलिड्स का डेफिनिट होता है, लिक्विड्स का डेफिनिट, बट गैसेस का कोई वॉल्यूम डेफिनिट नहीं होता। डेंसिटी सॉलिड स्टेट में हाईएस्ट होती है, जबकि गैस स्टेट में लोएस्ट होती है। एंड कंप्रेसिबिलिटी, इनको कितना दबाया जा सकता है। तो सॉलिड्स जो है, सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, इनको दबाया नहीं जा सकता, प्रेस नहीं किया जा सकता, जबकि गैसेस हाईली कंप्रेसिबल है, उनको हम ज्यादा से ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ये वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस हैं एंड रिपल्शंस हो सकते हैं इंटरेक्टिंग मॉलिक्यूल्स में, एटम्स में, जो उनको एक साथ बांध के रखते हैं। और जो भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं ये इंटरेक्शंस के कारण हो सकते हैं, जो कि कई टाइप के हो सकते हैं, जैसे वॉन डर वाल्स फोर्सेस, जो कि मेनली 3 टाइप्स के हैं, डिस्पर्जन फोर्स और लंडन फोर्स। सेकंड डाइपोल फोर्सेस एंड थर्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। इसके अलावा अदर फोर्सेस हैं आयन डाइपोल फोर्सेस, आयन इंड्यूस्ड फोर्सेस and hydrogen bonding। These forces arise किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं? ड्यू टू इंटरेक्शंस। जो इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स हैं, जो एक दूसरे के पास आते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल भी करते हैं, और उसके कारण उनमें कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। नंबर 1, dispersion forces or London forces. These exist between atoms and non-polar molecules, in which electronic charges and their clouds are symmetrically distributed। सेंटर में न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन बराबर रिवॉल्व कर रहे हैं, सिमेट्रिकली रिवॉल्व करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 एटम्स हैं, एटम ए एंड एटम बी, जो कि एक दूसरे के नजदीक हैं, एक दूसरे के उनको पास आ जाते हैं, और इनमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे फॉर ए मोमेंट एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल क्रिएट होता है एटम ए में, और जब ये कांटेक्ट में आता है एटम बी के, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं वो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को रिपेल करते हैं और उनमें एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल क्रिएट करते हैं। For a moment, electronic charge distribution in one of the atom A में जो इंस्टेंटेनियस डाइपोल क्रिएट हुआ है, वो दूसरे एटम के कांटेक्ट में आने पर उसमें भी टेम्परेरीली डाइपोल क्रिएट कर देता है, और दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन द इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड द इंड्यूस्ड डाइपोल इज नोन एज द डिस्पर्जन फोर्सेस। Why we are saying dipole and induced dipole? फर्स्ट एटम जिसमें कि थोड़ी देर के लिए फॉर द मोमेंट डाइपोल क्रिएट हुआ, वो एज ए डाइपोल एग्जिस्ट कर रहा है, बिहेव करता है, लेकिन जैसे ही वो दूसरे नॉन पोलर एटम और मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आ रहा है, तो उसके अंदर भी वो डाइपोल क्रिएट कर रहा है, सो इट इज इंड्यूस्ड डाइपोल। और दोनों के बीच में आने वाला फोर्स कहलाएगा डिस्पर्जन फोर्स और लंडन फोर्स। These forces are always attractive and interaction energy is
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 6th पावर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स। जो पार्टिकल्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के पास आ रहे हैं, उनके बीच के डिस्टेंस के 6 पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इनके बीच में पाए जाने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंटरेक्शन एनर्जी। These forces are important only up to very short distance, and that is nearly about 500 picometer. Second force of interactions are dipole-dipole forces. जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, डाइपोल डाइपोल मीन्स ये दो डाइपोल मॉलिक्यूल्स के बीच में रहता है। दोनों ही मॉलिक्यूल्स पोलर हैं, पॉजिटिव नेगेटिव एंड्स हैं, और जब ये पोलर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के सामने आते हैं तो इनका नेगेटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड को अट्रैक्ट करता है और अपोजिट एंड थर्ड मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स या पॉजिटिव और नेगेटिव फील्ड को अट्रैक्ट करता है। इस तरह से दो डाइपोल्स में होने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाता है। और ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन that is inversely proportional to the distance between the polar molecules. And again, the dipole-dipole interaction energy between the stationary polar molecules, जैसे कि solid state में stationary means जो अपनी जगह से मूव नहीं कर रहे हैं, अपनी जगह पर ही हिल डुल रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, उनमें प्रोपोर्शनल है 1 डिवाइडेड बाय आर क्यूब, यानी कि रेडियस के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और ये फोर्सेस बिटवीन रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल प्रोपोर्शनल है रेडियस पावर 6, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस बिटवीन द पोलर मॉलिक्यूल्स। थर्ड फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। ये फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं एक पोलर मॉलिक्यूल एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। एक परमानेंट डाइपोल पोलर मॉलिक्यूल जब किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आता है तो उसके न्यूट्रल मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को वो डिस्टॉर्ट कर देता है, डिफॉर्म कर देता है और उसमें क्रिएट करता है डाइपोल। ये जो डाइपोल प्रोड्यूस हुआ इसे हम कहेंगे इंड्यूस्ड डाइपोल। सो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। एंड यहाँ इंटरेक्शन एनर्जी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन एनर्जी है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 6 पावर ऑफ रेडियस, जिसमें r है डिस्टेंस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जाम्पल AB is a polar molecule having positive and negative end, and second one is the non-polar molecule. As soon as it comes in contact of non-polar molecule, इसमें भी ये पॉजिटिव नेगेटिव एंड क्रिएट कर देता है, इंड्यूस कर देता है, एंड देन these two attract each other, and this force of interaction is dipole induced dipole forces. Next forces of interactions are ion dipole forces. Means दो स्पीशीज हैं, वन है आयन एंड सेकेंड इज डाइपोल मीन्स पोलर मोलिक्यूल। तो आयंस दीज आर हैविंग आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, एंड जैसे ही ये पोलर मोलिक्यूल के कांटेक्ट में आते हैं दीज अट्रैक्ट द अपोजिटली चार्ज्ड एंड ऑफ द पोलर मोलिक्यूल, एंड इस कारण से दोनों में क्रिएट होता है आयन डाइपोल फोर्स। एग्जाम्पल Cl माइनस वाटर के साथ जब कांटेक्ट में आता है तो Cl माइनस वाटर के H पॉजिटिव एंड को अट्रैक्ट करता है, उसके बीच में प्रोड्यूस होता है फोर्स ऑफ इंटरेक्शन आयन डाइपोल फोर्स। एनायन पोलर मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड्स को अट्रैक्ट करते हैं, जबकि कैटायंस पोलर मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड को अट्रैक्ट करते हैं।
ion induced dipole forces. This force of attraction exists between ion and a non-polar molecule. आयन जो कि कैटायन एज वेल एज एनायन कुछ भी हो सकता है, और जब ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आता है तो ये उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को डिस्टोर करता है और अपोजिट फील्ड क्रिएट करता है, और उन दोनों के बीच में प्रोड्यूस हो जाता है एक इंड्यूस्ड डायपोल। इस तरह से आयन नॉन पोलर मॉलिक्यूल में डायपोल इंड्यूस करता है एंड देन अट्रैक्ट्स इट। तो एग्जाम्पल की फॉर्म में आयरन Fe+2 when comes in contact of O2 molecule, O2 molecule is having 2 ऑक्सीजन एटम्स जिन पे की दोनों पे बराबर चार्ज है, इक्वल है, लेकिन जैसे ही कैटायन Fe+2 ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो इसके सामने जो ऑक्सीजन का एटम होता है उसमें क्रिएट करता है नेगेटिव फील्ड और उसको अट्रैक्ट करने लगता है और दोनों के बीच में हो जाता है आयन इंड्यूस्ड डायपोल। फॉर एग्जाम्पल अदर मे बी नाइट्रेट एंड आयोडीन एज वेल एज Fe+2 और ऑक्सीजन के बीच में। अब इतने फोर्सेस के कारण मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ अट्रैक्टेड हैं। यहां पर थर्मल एनर्जी अराइज होती है जब मॉलिक्यूल्स और एटम्स मोशन में आते हैं, मूव करते हैं। सो थर्मल एनर्जी इज द एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एंड ये टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो थर्मल एनर्जी भी इंक्रीज होगी। थर्मल एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करती है एंड उनके मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल। जितनी ज्यादा थर्मल एनर्जी मॉलिक्यूल्स के पास, पार्टिकल्स के पास होगी, उतना ज्यादा मूवमेंट होगा, मींस एक दूसरे से दूर होने की कोशिश करेंगे। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ये वो फोर्सेस हैं जो मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के साथ बांध के रखते हैं, और तीनों स्टेट्स में अलग अलग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं और थर्मल एनर्जी होती है। तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि गैसेज में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सबसे वीक होते हैं, जबकि सॉलिड्स में यही इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मैक्सिमम होते हैं, जबकि थर्मल एनर्जी गैसियस पार्टिकल्स में सबसे ज्यादा होती है और सॉलिड स्टेट में सबसे कम होती है। इन दोनों के कंपटीशन के कारण ही गैस स्टेट सॉलिड में और सॉलिड स्टेट गैस की तरफ चेंज होती है। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इंटरेक्शंस बढ़ते हैं तो स्टेट चेंज होती है गैस टू सॉलिड, लेकिन अगर थर्मल एनर्जी इंक्रीज होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, देन सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस चेंज फिजिकल स्टेट में हो सकता है। तो कंपैरिजन ऑफ thermal energy and intermolecular forces, these decide the change of matter from one state to other. So आज के लिए इतना ही। Thank you. Keep watching. Like, share and subscribe. Thank you.